शर्मा जी की बहू वर्मा की बहू बहुत दुखी रहती थी। वजह थी तुलना। मिसेस वर्मा हमेशा अपनी बहू की तुलना पड़ोस के शर्मा जी की बहू पवित्रा से करती थी। लीजिए माँ जी, ढोकला बनाया है। हैं? ये क्या? ढोकले पे रंग नहीं आया है ठीक से। एक बार शर्मा जी की बहू ने ढोकला बना के भेजा था। अरे अभी तक जीभ को स्वाद याद है उसका। अब खा के तो देखिए, तभी तो स्वाद पता चलेगा ना। मजा नहीं आया बहू। ठीक ही है, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता और बेहतर हो सकता था। अरे क्रिकेट कमेंट्री क्यों कर रही हो? खाना हो तो खाओ वरना रख दो। ला बहू मुझे दे दे, मैं खा लूंगा। ससुर जी बहू के सपोर्ट के लिए होते तो थे, पर हमेशा नहीं। बहू मार्केट जा रही है? माँ जी, अभी रेडी होकर जा रही हूँ। हाँ हाँ, होले रेडी। वैसे शर्मा जी की बहू तो ग्रोसरी लेकर आ भी गई। सुबह 4 बजे जो उठ जाती है। मैं रात को 12 बजे तक काम करती हूँ मम्मी, सुबह 4 बजे तो उठ नहीं सकती ना। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी पता है कि तू क्या कर सकती है और क्या नहीं। मुझे क्यों बता रही है? मम्मी जी, वैसे क्या क्या लाना है बाजार से? 1 किलो शर्मा जी की बहू जैसी तेजी ले आना अपने काम में। 2 किलो शर्मा जी की बहू जैसी अकल भी ले आना अपने लिए। माँ जी, मुझे पसंद नहीं है कि आप हमेशा किसी और से मेरी तुलना करती रहो। अरे पसंद नहीं है या शर्मा जी की बहू से जलती हो है? मैं क्यों जलूंगी? अरे क्यों नहीं जलेगी? हर काम में आगे है तुझसे शर्मा जी की बहू। जलाकर जलन से भी आगे बढ़ जाते हैं लोग। मम्मी जी, सामान की पर्ची दे दो। पर्ची? मैं? अरे व्हाट्सएप कर दिया तुझे पहले ही। थोड़ी तो स्मार्ट बन जा, फिर कहती है मेरी तुलना मत करो। ऐसा नहीं था कि सास अकेले में ही बहू के काम में खोट निकाल के उसे शर्मा जी की बहू से तोलती थी। कई बार मेहमानों के सामने भी बहू को नीचा देखना पड़ता था। देखिए, आदर्श बहू की परिभाषा क्या होती है ये तो मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन दिखा ज़रूर दूंगी। हमारे पड़ोस में शर्मा जी की बहू रहती है। अरे उसकी तारीफ में एक किताब लिख दो ना तो भी कम है। ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाती है वो। मम्मी जी, ब्रह्म मुहूर्त में तो मुर्गे भी जाग जाते हैं वैसे। वही तो, मुर्गे भी जाग जाते हैं पर तुमसे जागते नहीं बनता। जाओ, जाके मेहमानों के लिए कुछ बनाकर ले आओ, बातें मत बनाओ। बहू वहाँ से चली जाती है। मेहमानों के सामने हुई इंसल्ट को सह नहीं पाती और नाश्ता तैयार करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो आंसू पोंछ लेती है। मेहमानों के लिए उदास मन से नाश्ता नहीं बनाना चाहती। बहू, थोड़ा जल्दी कर लोगी तो अच्छा रहेगा। बर्तनों से बात करने लगी हो क्या? मम्मी जी, वो प्लेट्स नहीं मिल रही थी, ये लीजिए नाश्ता। प्लेट मिलेगी कैसे? अरे सामान को व्यवस्थित रखती कहाँ हो आप बहू रानी जी? सॉरी मम्मी जी। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं? शर्मा जी की बहू ने फिर पूरे परिवार के लोगों के लिए उसी वक्त फिर से खाना बनाया। अरे भैया, आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी बहुएं? मिसेस वर्मा की बहू इतना परेशान हो जाती हैं कि मन बना ही लेती है कि अब वो खुद शर्मा जी की बहू के पास जाएगी। नमस्ते पवित्रा, कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? आया करो ना यार, पड़ोसन हो। बताओ क्या बनाओ तुम्हारे खाने के लिए? वो दरअसल बात यह है कि मुझे ना थोड़ी मदद की ज़रूरत है। हाँ हाँ, हिचकिचा क्यों रही हो? बताओ क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? मुझे थोड़ी ट्रेनिंग दे दो ना। क्या? किस बात की ट्रेनिंग?
मेरी सास ना हमेशा मेरी तुलना तुमसे करती रहती है, हमेशा कहती रहती है शर्मा जी की बहू इतनी अच्छी है, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। शर्मा जी की बहू तो इतनी स्मार्ट है, तुम में अकल ही नहीं है। शर्मा जी की बहू का घर कितने अच्छे से मेंटेन्ड है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुमसे ही सीख लूं और तुम जैसी ही बन जाऊं। अरे नहीं नहीं, तुम इतनी अच्छी तो हो, इतनी मेहनती तो हो, हमेशा काम में लगी रहती हो, और तुम्हें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीखने की ज़रूरत है तुम्हारी सास को, वो भी सबक। कल मैं तुम्हारे घर आऊँगी और तुम्हारी सास को तब पता चलेगा कि मैं कितनी अच्छी हूँ। अगले दिन शर्मा जी की बहू मिसेस वर्मा जी के यहाँ आती है। अरे बहू देख, शर्मा जी की बहू आई है। नमस्ते माँ जी, और बताइए कैसी हैं आप? अरे बस थोड़ा शरीर साथ नहीं देता, अब उम्र भी तो हो गई है ना। आपको तो मेरी सास यानी मिसेस शर्मा से कुछ सीखना चाहिए। वो सुबह योगा करती है, शाम को वॉक करती हैं, और आपने देखो अपनी कैसी हालत बना रखी है। अच्छा अच्छा, ध्यान रखूंगी मैं भी। अरे बहू कुछ ले आ शर्मा जी की बहू के लिए, बताओ क्या खाओगी? जो आप खाएंगी मैं भी खा लूँगी। अरे मुझे तो कुछ फ्राइड यानी कुछ मसालेदार मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। अरे ये क्या कह रही हैं आप? आप घर में सबसे बड़ी हैं, आप इतना अनहेल्दी खाएंगी तो कैसे चलेगा? अरे कुछ सीखिए मेरी सास यानी मिसेस शर्मा से, जो हमेशा हेल्दी खाना ही खाती हैं और परिवार के लिए एक एग्जाम्पल सेट करती हैं। हाँ हाँ हाँ, सीख लूंगी। देखो ऐसे तुलना नहीं करते बेटा, हम सब अलग अलग होते हैं ना। तभी सास बात पलटते हुए बहू पे चीखती है। अरे बहू जल्दी करना, कितना टाइम लगाएगी? अरे माँ जी, सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हैं? घर में अशांति होगी। सीखे मेरी सास यानी मिसेस शर्मा से, जो हमेशा प्यार से और धीमे से बात करती हैं। आज तो सास की शामत आ गई थी। जिस शर्मा जी की बहू की वो हमेशा तारीफ करती थी, आज वही घर आकर मिसेस वर्मा के हर काम में खोट निकाल रही थी। आप ठीक है, मैं धीरे बोलती हूँ। बहू, ओ बहू, आजा बेटा, प्यारी बहू, कुछ खाने को लिया। देखिए, आप ना तो व्यायाम करती हैं ना योगा, और किचन तक चलने में भी आलस कर रही हैं। अपनी बहू से कितना काम करवाती हैं, जबकि थोड़ा बहुत हाथ तो आप भी बटा सकती है ना? कुछ सीखिए मेरी सास। हाँ हाँ, यानी मिसेस शर्मा से। जी जी बिल्कुल सीख लूंगी, लेकिन अभी ना मुझे पूजा करनी है तो मैं चलती हूँ। मिसेस वर्मा वहाँ से खिसक जाती हैं। बहू और पवित्रा मिसेस वर्मा की हालत देखकर हंसते हैं। तो समझ गई अब क्या करना है? हाँ, जब वो मुझे शर्मा जी की बहू से कुछ सीखने का बोलेंगी तो मैं भी उन्हें शर्मा जी की बहू की सास से कुछ सीखने का बोल दूंगी। हाँ, ऐसे ही सबक सिखाना है तुम्हारी सास को। वैसे मेरी सास गलत नहीं है, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अरे तुम भी ना वर्मा जी की बहू। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मिसेस वर्मा ने कभी बहू की तुलना शर्मा जी की बहू से नहीं की।